तो एपिसोड 49 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग उस सुसिन को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है। ये देखकर सुसिन थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी, जिसे रिकवर करने में उसे और टाइम चाहिए था। लेकिन वह फैंग उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से भागता है, पर सुसिन को उसका अटैक रोकने में बड़ी दिक्कत होती है। फिर वो फैंग उसे कुछ बोलते हुए बैक टू बैक उस पर अटैक करता है, पर सुसिन जैसे तैसे करके उसको डॉज कर रहा होता है। फिर इसके बाद वह सोचता है, अरे यार मेरी एनर्जी अभी तक रिकवर नहीं हुई है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मेरे सर्वाइव करने के चांस 20% से भी कम हो जाएंगे। तब वो फैंग हंसते हुए बोलता है, अरे बस रे सुसिन, इतनी स्ट्रेंथ थी तेरा में, फिर तो बेटे तू मरेगा मेरा हाथों। ये बोलकर वह उस पर किसी तरह का अटैक कर देता है, जिससे उसके तलवार में से किसी तरह की एनर्जी उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ती है। उस एनर्जी को देखकर वह सुसिन सोचता है, क्या यही मेरा अंत है? लेकिन तभी वो एनर्जी एकदम से उसके सामने आकर रुक जाती है। तब सुसिन सोचता है, आखिर हुआ क्या है? ये एनर्जी यहाँ पर रुक कैसे गई? ऐसा लग रहा है मानो जैसे टाइम स्लो हो गया हो। इसके बाद सुसिन को वो सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लग जाता है। फिर वह उसके अटैक को डोज करते हुए सीधा उस फैंग पर अटैक करता है, जिसके क्लैश से वह फैंग दूर जाके गिरता है। फिर वह घबराते हुए बोलता है, सुसिन तुम कैसे हमारे वरदान स्वॉर्ड सेक्ट की वाटर और फायर टेक्निक को जान सकते हो? फिर सुसिन कहता है, भाई मुझे नहीं पता तू किस टेक्निक की बात कर रहा है, ये तो मेरी स्वॉर्ड थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए गाइड किया। ये सुनकर वह बोलता है, क्या स्वॉर्ड? तुमने स्वॉर्ड इंटेंशन को अचीव कर लिया? तुम तो सिर्फ एक मामूली से गवार आदमी हो, तुम कैसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को ऑब्टेन कर सकते हो? फिर सुसिन सोचता है, स्वॉर्ड इंटेंशन? मुझे नहीं लगता कि मुझे सिर्फ इतना ही मिला है। ये बोलकर वह उस पर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ता है। तब वो फैंग अपनी तलवार से उस पर एक खतरनाक स्लैश लगाता है, जिसे वह सुसिन बीच में से काटता हुआ उस वेजिटा वाली फिंगर टेक्निक का यूज करके उसकी छाती के बीचों बीच एक बड़ा सा होल कर देता है। फिर वह कुछ बोलने जा ही रहा होता है, पर तभी सुसिन उसका गला काटते हुए बोलता है, देख भाई फ्रेंड, मैंने तो तेरे से पहले ही कही थी कि थम जाओ रही, पर तेरी दूसरों की उंगली करने की आदत से आज तो अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर उसे मारकर सुसिन वहाँ से जाना ही लगता है कि तभी सिस्टम से एक मैसेज ट्रिगर होता है, जिसमें उसे फैंग को मारने पर रिवॉर्ड के रूप में 200 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर सुसिन उस मैसेज को पढ़कर सोचता है, ये क्या, बस 200 पॉइंट्स, वो भी स्पिरिचुअल ओशन स्टेज के बंदे को मारने पर? इस हिसाब से तो 1000 पॉइंट्स इकट्ठे करने में बहुत ही दिक्कत होगी, इसके लिए मुझे कम से कम 5 आदमी मारने होंगे। ये सुनने के बाद सिस्टम बोलता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी स्पिरिचुअल ओशन स्टेज के बंदे इस फैंग की तरह इतने कमजोर नहीं होंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि तुम ये मिशन पूरा नहीं कर सकते। इसके बाद वह सोचता है, ये तो और भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि उन सभी ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर की स्ट्रेंथ इस फैंग से बहुत ही ज्यादा होगी, तो मुझे इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें मारने में बहुत ही दिक्कत हो सकती है। और अब तो मैंने इस फैंग को भी मार दिया है, जिससे वो वरदान सेक्ट वाले डेफिनेटली मुझे नहीं छोड़ेंगे। और अगर मैं यहाँ से अकेला बचकर जाता हूँ तो भी मुझे दूसरे सेक्ट के लोग नहीं छोड़ेंगे। तो यही अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूं जिससे मुझे बाहर जाने के बाद किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो शायद मुझे अब ये करना चाहिए। तो भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ ये एपिसोड भी समाप्त हो जाता है, पर आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हाथों हाथ ही आ जाएगा। एपिसोड 50 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस फैंग को मार देता है, और उस वरदान सेक्ट से बचने के लिए वह किसी तरह का प्लान बनाता है। इसके बाद सीन उस मैंग और तियान पर जाती है, जहाँ वो तियान अभी भी जिंदा होता है, पर उसके जख्मों की वजह से उससे उठा भी नहीं जा पा रहा था। तभी सुसिन उनके पास जाता है, जिसे देखकर वो तियान बोलता है, सेक्शन मास्टर सू, क्या आप ठीक हो? और उस गोंग के साथ क्या हुआ है? तब सुसिन कहता है, वो गोंग पहले ही मर चुका है, क्योंकि वह फैंग और उसके फॉलोवर्स सभी के सभी ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर थे, जिसकी वजह से वो सभी उस गोंग को मारने में सफल हो गए, पर उनमें से 2 आदमी फिर भी मर गए। भाइयों, ये यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है ये आपको पता चल ही जाएगा। फिर वो तियान बोलता है, अच्छा है साले मर गए, वरना हमको बहुत दिक्कत हो जाती। तब सुसिन कहता है, अरे भाई इतना रिलैक्स होने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ये मत बोलो कि वो चच्चा अभी भी जिंदा है और वो डिवाइन प्लेस रियलम के लेवल पर है। अगर वो मरा नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। और अगर वो जियान 1 घंटे रोकने में और कामयाब हो गई या उसको हरा दिया तो हमारे पास चांस है कि हम बच सकते हैं। ये कहकर वह उसके उठने में हेल्प करता है। फिर वो तियान बोलता है, सेक्शन मास्टर सू, इस मैंग की अभी भी थोड़ी बहुत सांसें चल रही है, क्या हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए? तब सुसिन कहता है, नहीं, इसको भी ले चलो अपने साथ। फिर वो तियान कहता है, सेक्शन मास्टर सू, आप सच में बहुत ही महान हो, इस मैंग ने हमेशा आपके साथ बुरा व्यवहार किया है और फिर भी आप उसे अभी भी बचाना चाहते हो। ये सुनकर सुसिन सोचता है, बस यही तो चाहिए था मुझे, अब इस लौंडे को मुझ पर भरोसा हो गया है, अब मैं उन लोगों को प्रूव कर सकता हूँ कि वो गोंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से वो फैंग मारा गया, वरना तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम सालों मरो या जियो। देख लिया भाइयों, ये प्लान है इसका, इन दोनों को अपने साथ लेकर वह वरदान सेक्ट से आसानी से बच जाएगा।
वो सोच ही रहा होता है कि तभी उस टनल में से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से वह जिहान निकलती है। तब वो दोनों एक दूसरे को देखकर चिल्लाते हैं, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? फिर वह सुसिन उससे भी झूठ बोलता है कि वह फैंग और उसके लोग उस गोंग के साथ फाइट करते हुए मर गए, इसलिए मैं जैसे तैसे करके वहाँ से बचकर आ गया। इसके बाद वो जिहान बोलती है, वो चच्चा भी अब मर चुका है, चलो अब चलते हैं। वो एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे अब जल्दी खुलने वाला है। फिर वह सुसिन उससे कहता है, मिस जिहान एक बार हम इससे बाहर निकल जाए तो ये सारा का सारा खजाना मैं आप तक पहुँचा दूंगा। तब वो जिहान बोलती है, फैक्शन मास्टर सू आपका ये कहने का मतलब क्या है? तब सुसिन बोलता है, देखो मिस जिहान मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं अपने स्काई फैक्शन की स्ट्रेंथ को भली भांति जानता हूँ। अगर मैंने इस खजाने को स्प्लिट किया तो वो सभी मेजर सेक्ट्स गिद्ध की तरह मुझ पर आंखें गड़ा कर रखेंगे और ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इस मुसीबत को एक्सेप्ट करने के बजाय मैं ये गिफ्ट आपको देना पसंद करूंगा। तब जिहान बोलती है, तब तो मेरी तरफ से इस गिफ्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद सीन वुआंग पर जाती है, जो सुसिन के इतनी देर तक न आने पर परेशान हो रहा होता है। फिर वह ली हुआई से बोलता है, हमारे बॉस अभी तक क्यों नहीं आए? क्या वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? तब ली हुआई बोलता है, अरे भाई वुआंग अपने बॉस पर भरोसा रख, वह कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं जो किसी मुसीबत को देखकर घबरा जाए, तो टेंशन मत ले, वो ठीक ही होंगे। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो सुसिन और जिहान उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। तब उन्हें ऐसे जख्मी देखकर वह हुआंग बोलता है, बॉस क्या आप ठीक हो? आखिर हुआ क्या है? और वो सभी के सभी लोग कहाँ गए? तब सुसिन बोलता है, अरे भाई छोटे मैं ठीक हूँ और अंदर बहुत सी ऐसी बात हुई है जिसे मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। फिर इसके बाद सीन सुसिन के घर पर जाती है, जहाँ सुसिन उन सभी बातों को उस हुआंग को बता देता है। तब उसकी बातों को सुनकर वह हुआंग बोलता है, क्या वह गोंग और चच्चा उस सेंटियोन से ताल्लुक रखते थे? तो बॉस जैसे कि वो गोंग अब मरी गया है तो क्यों ना हम उसकी टेरिटरी पर कब्जा कर ले। तब सुसिन बोलता है, अरे भाई छोटे इतनी जल्दी मत कर, अगर हम उस वरदान सेक्ट के लोगों को हैंडल नहीं कर पाए तो मुझे डर है कि हमारी चैनिंग सिटी को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। वह बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वरदान सेक्ट का एक आदमी अपने लोगों के साथ उस सुसिन के घर पर आ जाते हैं। तब वह बाहर से खड़े होकर चिल्लाते हैं, सुसिन अभी की अभी बाहर आओ, कहाँ हो तुम? उनकी आवाज सुनकर वह सुसिन बोलता है, ले भाई छोटे आगे अब सारे के सारे। तभी उनके सेक्ट का एक आदमी बोलता है, बड़े भैया ये रहा सुसिन, हमारा भाई इसी सुसिन के पीछे गया था पर वो अभी तक वापस नहीं आया। फिर वह मिंग बोलता है, सुसिन जल्दी बोलो कहाँ है मेरा भाई? अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं इस चैनिंग सिटी में अभी के अभी सभी लोगों को मार दूंगा। तब सुसिन हंसते हुए बोलता है, अरे क्या बकचोदी कर रहा है भाई, तुम एक छोटे से मैटर के लिए इस पूरी सिटी को साफ कर दोगे? फिर उनकी आवाजें सुनकर वह जिहान बोलती है, वरदान सेक्ट सीनियर ब्रदर मिंग आखिर आप कहना क्या चाहते हो? हम क्या उस फैंग की बेबी सिटर है? वो साला मरे या जिंदा रहे इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये सुनकर उसका एक आदमी तलवार निकालने लग जाता है पर वह मिंग उसे रोक देता है। फिर वो उससे कहता है, मिस जिहान मुझे आप पर ब्लेम लगाने की कोई इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस अपने भाई की सेफ्टी की चिंता कर रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा कि वो फैंग हमारे वरदान सेक्ट के एल्डर किंग जू के इकलौते बेटे हैं। अगर आप में से किसी के पास भी मेरे भाई के एक्सीडेंट की कोई खबर है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बता दीजिए। तब सुसिन कहता है, यह बहुत शर्म की बात है कि वह फैंग और उसके लोग उस गोंग के हाथों मारे गए। ये बात सुनकर वह मिंग चिल्लाता है, क्या आखिर तुम साले कहना क्या चाहते हो? तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है जब हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उसमिंग को फैंग की मौत के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर उसमिंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इसके बाद सीन उन सभी लोगों पर जाता है। तब वो मिंग बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वो फैंग उसके साथी और चाइनिंग सिटी के वो 3 मास्टर सभी मिलकर उस गोंग से फाइट कर रहे थे, तो फिर ये बता वो बाकी के 2 मास्टर्स है कहाँ पर? तब सुसिन कहता है, अरे भाई मिंग उन लोगों को काफी चोट लगी हुई थी इसलिए वो रेस्ट कर रहे होंगे। फिर वह मिंग अपने आदमी से कहता है, अरे सुन खागड़ जा जाकर अपने किसी आदमी को भेज और उनसे जाकर फैंग के बारे में पूछताछ कर, और हाँ ये ध्यान रहे कि उन दोनों से सेपरेटली पूछना है। फिर वो सुसिन से पूछता है, हाँ तो भाई सुसिन तो उस क्लॉकमैन और फैंग की बॉडी कहाँ पर है? तब सुसिन कहता है, अरे भाई वो सारी बॉडी वही अंडरग्राउंड में ही पड़ी होगी। फिर वह मिंग कहता है, तो भाई सुसिन जल्दी से हमें उस जगह पर ले चल जहाँ ये सब इंसिडेंट हुआ था और हमारे लोगों की डेड बॉडी ढूंढने में मदद कर। तब सुसिन सोचता है, ये आदमी सच में बहुत ही चालाक है, अगर आज मैंने इसे कैसे भी करके धोखा दे दिया तो फिर मैं आसानी से इस चाइनिंग सिटी से सेफली निकल सकता हूँ। उस मिंग की बातें सुनकर वह जिहान बोलती है, चलो कोई दिक्कत नहीं, जब तक मेरे पास टोकन है मैं आपको वहाँ तक ले जा सकती हूँ। फिर इसके बाद सीन उस अंडरग्राउंड पैलेस पर जाती है, जहाँ उसका एक आदमी रिपोर्ट देते हुए कहता है, बॉस उन दोनों लीडर्स ने भी वही कहा है
जो हमें सुसिन ने बताया था, और उनके कहने के मुताबिक वो उस गोंग के एक हिट भी नहीं सह सके थे। तो शायद जैसे हमें उस सुसिन ने कहा था, उस गोंग की पावर सच में बहुत ही ज्यादा थी। फिर वो मिंग कहता है, अच्छा ऐसी बात है। फिर उसके आदमी उन सब की बॉडीज को लेकर आ जाते हैं। फिर वो मुछो वाला चचा कहता है, बड़े भैया अगर हम इन सभी बॉडीज के घाव को चेक करें तो उसके मुताबिक वो सुसिन सच ही कह रहा है। फिर वह दूसरा आदमी कहता है, बड़े भाई मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो फैंग कभी भी अपनी आखिरी सांस तक नहीं लड़ सकता, ये उसका स्टाइल है ही नहीं, तो इसलिए हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। फिर वो मिंग कहता है, तो ठीक है, इन सभी की बॉडीज को अपने सेक्ट में ले चलो, आगे वो लीडर वो ही बताएंगे कि हमें क्या करना है। फिर इसके बाद सीन स्काई फैक्शन पर जाता है, जहाँ वो वांग कहता है, बॉस क्या आप चैंगनिंग सिटी को छोड़ रहे हो? फिर वह सुसिन कहता है, हाँ भाई वांग, मुझे ये चैंगनिंग सिटी छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस मैटर को टेम्परेरी कवर किया हुआ है, बट सच तो यही है कि मैंने ही उस फैंग को मारा है। और जब वो वरदान सेक्ट के लोग उसकी बॉडी के घाव को एग्जामिन करेंगे तो उन्हें इजीली पता चल जाएगा कि मैंने उन्हें झूठ बोला था। तब वह वांग कहता है, पर बॉस आपके जाने के बाद स्काई फैक्शन का क्या होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी सिस्टर का क्या होगा? तब वह सुसिन कहता है, ये स्काई फैक्शन अगर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा तो इस चैंगनिंग सिटी में तब तक ये पावरफुल फैक्शन रहेगा। और अगर मेरी सिस्टर की बात है तो मैंने ऑलरेडी उसे मिस जियान के साथ एलिगेंट सेक्ट में भेज दिया है, तो मिस जियान के रहते वहाँ पर उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वह होंग कहता है, बॉस ये सब तो ठीक है, पर आपके जाने के बाद हम करेंगे क्या? तब वह सुसिन कहता है, अरे छोटे, मैं समझ सकता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है, तो तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम ओल्ड वांग अभी स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही वीक हो, तो मेरे जाने के बाद ये ली हुई यहाँ का नया लीडर होगा, और तुम ओल्ड वांग इस फैक्शन का एक्चुअल काम संभालोगे। और वो ली किंग जिसे हमने पहले कमांडर बनाया था, उसके पास जबरदस्त कल्टीवेशन टैलेंट है, तो वो हमारे सेक्ट में सेकंड इन कमांड की पोजीशन संभालेगा, और मुझे विश्वास है कि तुम दोनों इस फैक्शन को अच्छे से संभाल लोगे। ये सब सुनकर ली हुई बोलता है, बॉस आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं इस फैक्शन को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तब सुसिन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अरे भाई ली हुई, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये कर लोगे, और हाँ उन पॉलिटिकल पावर के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी मार्शल स्किल्स को तेजी से इम्प्रूव करने में ध्यान दो। और ये लो मेरी तरफ से तेरे लिए एक छोटा सा गिफ्ट, इन पिल्स की वजह से तुम कुछ ही समय में ट्रांसेंडेंट रियलम के लेवल पर पहुंच जाओगे। फिर उन पिल्स को लेने के बाद वो ली हुई थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तब सुसिन उससे कहता है, अरे भाई टेंशन मत ले, तेरे ट्रांसेंडेंट रियलम में पहुंचने के बाद और तेरी शॉर्ट टेक्निक के बेस पर तुम डेफिनेटली उन दूसरे फैक्शंस को आसानी से दबा सकते हो, और अपने स्काई फैक्शन को सभी फैक्शंस में मजबूत कर सकते हो। ये बात सुनकर वो दोनों उसके सामने झुककर बोलते हैं, बॉस हम इस स्काई फैक्शन के लिए अपनी जान भी दे देंगे। तब सुसिन कहता है, बहुत बढ़िया चीते, बहुत बढ़िया, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं तो धन्य ही हो गया, तो अब मैं बिना किसी टेंशन के फाइनली यहाँ से जा सकता हूँ। इसके बाद सीन वरदान सेक्ट पर जाता है, जहाँ मिंग उसके सामने झुककर बोलता है, मास्टर वू हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप फाइनली आ ही गए। तब वह वू कहता है, अबे मूर्खो कहाँ है उस फैंग की बॉडी? फिर वो मिंग कहता है, मास्टर वू हमें माफ करना, आप यहाँ नहीं थे इसलिए हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए थे, तो हम उन सभी बॉडीज को यहीं पर ही ले आए। फिर वह वू उन सभी की बॉडीज को देखकर बोलता है, अरे मिंग बेटा इधर आइए जरा। तब वह मिंग आकर डरते हुए बोलता है, मास्टर वू क्या दिक्कत हो गई? फिर उसके कुछ आगे बोलने से पहले वह वू उसे मार मार कर हालत खराब कर देता है। तब वह मिंग कहता है, मास्टर आखिर मैंने किया क्या है? तब वह वू कहता है, कल वो तुम्हें जो लौंडा मिला था वो सुसिन, उसने तुम्हें ये बोला था कि वो फैंग और वो क्लॉकमैन आखिरी सांस तक उस गोंग से लड़ते रहे थे। तब वो मिंग कहता है, हाँ मास्टर वू बिल्कुल सही, यही बोला था उन्होंने, और हमने उनके घावों को चेक भी किया था और वो वैसे ही थे जैसे उसने कहा था। फिर वह वू कहता है, तुम सच में पथेटिक हो, क्या तुम लोगों ने अपने लेवल पर उसकी बॉडी को ढंग से चेक करा भी था? क्या तुम्हें ये लगता है कि वो फैंग अपने नौकरों के लिए अपनी लाइफ रिस्क में डाल सकता है? ध्यान से देख इसकी बॉडी को, इसके घाव से जो स्पीड एनर्जी निकल रही है वो सब का सब नकली है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग का बाप अपने बेटे की बॉडी देखकर ये समझ जाता है कि वह सुसिन उनसे झूठ बोल रहा था। इसके बाद हमें वरदान सेक्ट दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों को ये खबर सुनने के बाद बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वह मिंग कहता है, सुसिन साला चादर मोड़, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? फिर वह वो कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी में अभी भी कुछ न कुछ ऐसा बाकी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। ये बोलकर वह उसकी बॉडी पर कुछ स्पेल करता है, जिसकी वजह से उसका वो घाव सभी को दिखने लग जाता है, और तब उसके घाव में से एक खतरनाक एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर वो अपने लोगों को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, और तभी उसकी बॉडी वही ब्लास्ट हो जाती
जाती है। ये देखकर उन सभी के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तब वह कहता है इस फैंग की मौत ऐसे ही नहीं हुई, इसे मारने के लिए बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज किया था, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी मेरिडियन बिल्कुल खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इसकी बॉडी में ही रह गई और मेरी की एनर्जी की वजह से उसकी वो एनर्जी फटकर बाहर आ गई। तो इससे साफ पता चलता है कि ये किसी फिंगर टेक्निक की वजह से ही मरा है और इसके बाद किसी ने इसकी डेथ को छुपाने के लिए इसको पूरी तरह से कवर कर दिया। इस पावर के बारे में सुनकर वो लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। फिर वो मिंग गुस्से में बोलता है सुसिन, ये सच में सुसिन ही होगा, ऐसा सिर्फ वही रास्कल ही कर सकता है, उस साले की मेरे आदमी को मारने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वो कहता है तो सालों किसका इंतजार कर रहे हो तुम, जल्दी करो और जाके सुसिन को किसी भी हालत में पकड़ो। इसके बाद वो तीनों बोलते हैं ठीक है मास्टर वू, हम उसे जान से मार देंगे। तब वो कहता है नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, मैं इस मैटर को खुद ही सेटल करूंगा। इसके बाद वो अपने लोगों के साथ स्काई फैक्शन पहुंच जाता है। तब उसका एक आदमी उस गार्ड को धमकाते हुए बोलता है जा साले उस सुसिन को बोल कि तुरंत जहाँ भी हो हमारे सामने इसी वक्त आ जाए। फिर वो गार्ड कहता है प्लीज मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ा मत करिए, ये फैक्शन पहले ही मॉर्निंग में अनाउंस कर चुका है कि सुसिन अपने फैक्शन को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं और अब ये फैक्शन हमारे नए लीडर लीवाई के कंट्रोल में है। इसलिए मैं सच बोल रहा हूँ कि हमें नहीं पता कि हमारे फॉर्मर लीडर कहाँ गए हैं। उसकी बातों से गुस्सा होकर वह आदमी उसका गला पकड़ते हुए बोलता है अबे साले चादर मोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। इसके बाद वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो जा उस ली को बुला के लेगा, मैं उसी से पूछ लूंगा और अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता तो मैं इस स्काई फैक्शन को अभी के अभी शमशान घाट में उधेल दूंगा। फिर वह आदमी उस गार्ड को वहीं पटक देता है। तब दूसरा गार्ड डरते हुए बोलता है सीनियर आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो मिंग उस पर हमला करते हुए बोलता है अबे साले तुझसे पूछा किसने। इसके बाद वह उसे मारने के लिए बढ़ी रहा होता है कि तभी लीवाई उसके स्वॉर्ड को वही रोक लेता है, जिसके क्लास से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। इसके बाद वो मिंग बोलता है आखिर तू है कौन जो मुझे यहाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फिर वह कहता है मैं इस स्काई फैक्शन का नया लीडर लीवाई आप सभी सीनियर्स का स्वागत करता हूँ। तब वह मिंग उस पर चिल्लाते हुए बोलता है तो क्या हुआ, अगर साले तू यहाँ का करंट लीडर है तो तुम सिर्फ एक मोटर रिफाइन लेवल के लास्ट स्टेज पर हो और फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे तलवार दिखा रहा है। तभी पीछे से उस जिहान की आवाज आती है हाउ मिंग, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे उस सुसिन को कुछ भी करो, लेकिन तुम स्काई फैक्शन के किसी भी आदमी पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद वह जाकर उस वू को ग्रीट करती है। तब वह बोलता है मिस जिहान, मैं इतना वर्थी नहीं हूँ कि एलिगेंट सेट की गॉडेस मुझे ग्रीट करे, हालांकि उस सुसिन ने हमारे वरदान सेट के एक डिसाइपल को मारा है और तुम एक छोटे से स्काई लीडर के लिए मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही हो। फिर वह जिहान कहती है सीनियर वू, मैं आपसे दोबारा कहती हूँ कि जो उन सभी को मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो सुसिन है और आप चाहे तो उससे अपना बदला ले सकते हो, लेकिन स्काई फैक्शन ने मेरी पहले बहुत मदद की है तो इसे तुम टच करने की हिम्मत भी मत करना। ये सब सुनकर वह वो बोलता है बहुत बढ़िया, मुझे एलिगेंट सेक्ट के डिसाइपल से यही एक्सपेक्ट था, सच में तुम में बहुत ही हिम्मत है। तो ठीक है, जब तक तुम्हारे मास्टर यहाँ पर है मैं बिना बोले यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे काम में ऐसे क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो। तभी एक आदमी बोलता है क्योंकि ये जिहान हमारे एलिगेंट सेक्ट के डिसाइपल है तो जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा, तो तुझे क्या कोई दिक्कत है इस बात से। फिर वह पीछे से आकर बोलता है वो तुझे शर्म आनी चाहिए, तू यहाँ हमारे जूनियर्स को ऐसे बुली करेगा और तुझे लगता है कि हम सिर्फ बस देखते रहेंगे। इसके बाद उस लौंडे को दिखाया जाता है जिसका नाम चू बूफन है। तब उसे अपने सामने देखकर वैमिंग उस वू से बोलता है मास्टर वू, ये तो वही है ना जो पिछली बार मोटर रैंकिंग के टॉप 10 में था और अब ये डिवाइन पैलेस के लास्ट स्टेज का कल्टीवेटर है। इसके बाद वह जिहान उस चू के पास जाकर उसे ग्रीट करती है। फिर वह चू उससे बोलता है अरे तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, ये वरदान सेक्ट मेरे आगे कुछ भी नहीं है, अगर इसने अब कुछ भी करने की हिम्मत की तो मैं इस साले को अभी काट दूंगा। फिर इसके बाद वो कहता है मिस्टर चू, आप यहाँ कैसी बातें कर रहे हैं, इस स्काई फैक्शन के लीडर ने मेरे बेटे को मारा है और तुम्हारा एलिगेंट सेक्ट उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो अब तुम ही बताओ कि वास्तव में कौन किसे बुली कर रहा है। फिर वेमिंग उसे धमकी देते हुए बोलता है सीनियर चू, आप भले ही यहाँ पर क्यों ना आ गए हो पर फिर भी तुम्हारे पास इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे वरदान सेक्ट के साथ वोट डिक्लेयर कर सको। तब वह जिहान कहती है अंकल चू, आखिर ये कहना क्या चाहता है। फिर वह चू कहता है मैं किसी मरे हुए आदमी के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी हमारे प्रोटेक्शन के बीच में उंगली करने की कोशिश भी की तो उस साले को मैं जान से मार दूंगा। तो उसके साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। पर फिक्र मत करो भाइयों, अगला एपिसोड भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसकी बातें सुनकर वह वो बोलता है सीनियर चू, तुम अपने एक्शंस को लेकर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहे हो, तुम सच में अपने सेक्ट पर एक कलंक हो। तब वह चू बोलता है अबे सारे तू अपनी बकचोदी बंद कर, मैं तो ऐसे ही
ही बोलूंगा, उखाड़ ले जो उखाड़ सकता है मेरा। फिर उसकी ऐसी बातें सुनकर वह वो गुस्से में आ जाता है। तब वह चू अपनी तलवार को जमीन में गाड़ते हुए बोलता है, हाँ तो फिर वो हमारी एब्सेंस में तो एक्टिंग कर सकता है क्या? अगर तुझे सच में बदला लेना है तो साले खड़ा क्यों है फिर, आजा मैदान में। तब वह मिंग कहता है, सीनियर चू ये मैटर हमारे दो सेक्ट के बीच में है, तो आप हमारे साथ इस तरह की जहरीली बातें कैसे कर सकते हो? तब वह चू कहता है, अबे साले मिंग, अगर तुझे लड़ना है तो बोल, वरना जाके अपने चच्चा के साथ खड़ा हो जा। ये सुनकर वह मिंग कहता है, क्या तुझे ये सच में लगता है कि हम तुझसे डर गए हैं? तब उसके कुछ आगे बोलने से पहले ही वह वो उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है, अबे साले चुप हो जा। फिर वह मिंग कहता है, सीनियर अंकल हम उससे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तब वह मिंग बोलता है, अबे साले तुझे बोला ना चल, बकचोदी मत कर मेरे साथ। फिर वह चू उनको जाता देखकर उन पर हंसते हुए बोलता है, अबे साले कहाँ जा रहा है, क्या गुंडा बनोगे रे बाबा, तुम्हारी तो अभी से फटनी स्टार्ट हो गई। उनके जाने के बाद वह जियान बोलती है, अंकल चू आप सच में सही टाइम पर आ गए, अदरवाइज हमें भी पता नहीं कि आगे क्या होता। तब वह चू बोलता है, अच्छा हुआ बेटा मैं यहाँ पर आ गया, वरना तो तुमसे ये मुसीबत झेलती भी नहीं। तब ये बातें सुनकर वह जियान उसको चिढ़ाने लग जाती है। इसके बाद वह ली हुई उसे बचाने के लिए धन्यवाद करता है। फिर वह जियान बोलती है, अरे फिक्र मत करो ली हुई, हम उस खजाने के लिए यहाँ पर कुछ दिनों के लिए और रुकने वाले हैं, और जब तक हम यहाँ पर है वो वरदान सेक्ट तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। तब वह होंग बोलता है, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस जियान, ये स्काई फैक्शन हमेशा इस बात को ध्यान रखेगा। फिर वह जियान बोलती है, अरे ओल्ड वांग तुम्हें मुझको मक्खन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी का सभी प्लान तुम्हारे बॉस का ही था, और मैं ये कैसे बोल सकती हूँ कि उसने हमारे सेक्ट को एक टैलेंटेड गर्ल दी है। तब ये सुनकर वो दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वह वांग बोलता है, अच्छा तो ये हमारे बॉस का ही प्लान था। पर बाय द वे सीनियर चू आप यहाँ चाइनिंग सिटी में आई गए हो तो प्लीज आप अंदर आके रेस्ट कर लीजिए। तब वह चू हंसते हुए बोलता है, अरे क्यों नहीं ओल्ड वांग, चलो चलते हैं, पर हाँ मेरे लिए दारू का जुगाड़ करना मत बोलना। फिर इसके बाद सीन वरदान सेक्ट पर जाती है। वहाँ वो मिंग बोलता है, अंकल वू अब हम क्या करने वाले हैं, क्या हम सुसिन को ऐसे ही छोड़ देंगे? फिर वह गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए बोलता है, अबे हुतिया है क्या, उसने हमारे डिसाइपल्स को मारा है, हम कैसे उसे इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं? फिर वो मिंग कहता है, तो अंकल वू हमारी अगली चाल क्या होगी, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंट के हिसाब से सुसिन कल ही अपने घोड़े को लेकर यहाँ से निकल चुका है, और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर वो गया कहाँ पर है। फिर वह वो उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तो सारी जाकर ढूंढना, उस घोड़े की स्पीड हमारे ट्रांसेंडेंट रियलम कल्टीवेटर की स्पीड से ज्यादा थोड़ी ना हो सकती है। तब वह मिंग कहता है, अंकल वू आप सही कह रहे हो, मैं अभी जाकर अपने लोगों को ये ऑर्डर देता हूँ। फिर वह वो बोलता है, अबे रुक एक मिनट के लिए, वैसे उस ब्लड क्लॉक पेविलियन की ब्रांच शाइनिंग सिटी में भी है, तो हम उस सुसिन को ढूंढने के लिए उनकी मदद ले सकते हैं। तब वह मिंग शौक होते हुए बोलता है, अंकल वू क्या आप सुसिन को मारने के लिए एक असैसिन को हायर करना चाहते हो? तब वह वो कहता है, अबे मूर्ख बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे अपने हाथों से ही मारूंगा, क्योंकि अगर उससे कोई असैसिन मारता है तो इससे हमारी सेक्ट की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसके बाद वो मिंग कहता है, अंकल वू मैं समझ गया आप क्या चाहते हो, हम केवल उस सुसिन की लोकेशन ढूंढने के लिए उन्हें हायर कर रहे हैं। इसके बाद वह वो अपने एक आदमी को बुलाकर उस सुसिन के नाम की बाउंड्री रखने के लिए बोलता है। फिर इसके बाद हमें सुसिन को दिखाया जाता है जो घोड़े पर भागता हुआ सोच रहा होता है कि मैं कंटिन्यू 3 दिन से भाग रहा हूँ और अब मैं ऑलमोस्ट इस साउथर्न फॉरेस्ट से बाहर निकल चुका हूँ, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है आखिर उस चाइनिंग सिटी में क्या सिचुएशन चल रही होगी। वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसका घोड़ा अचानक से भागते भागते रुक जाता है। फिर वह सुसिन बोलता है, कौन है वहाँ पर तभी वो सीनियर वो एंट्री करते हुए बोलता है, सुसिन तुमने ना केवल हमारे डिसाइपल्स को मारा है बल्कि हमारे साथ ऐसा ट्रिक खेल के हमारा मजाक भी उड़ाया है, तेरे अंदर सच में बहुत ही गट्स है। तब वह सुसिन अपना माथा पकड़ते हुए बोलता है, अरे यार आखिर तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे पकड़ सकते हो? फिर वह उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे अंदर बहुत गट्स है, वो फैंग ही था, इसने मुझे पहले मारने की कोशिश की थी इसलिए मैंने उसे मार दिया, आखिर कौन बेवजह मरना चाहेगा? ये बातें सुनकर वह वो हंसते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया, मैं सच में तेरी हिम्मत की दाद देता हूँ। तो अब तेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है, या तो तू खुद को मार ले और या फिर तुझे मारकर मैं अपने ब्लेड गंदे कर लूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वरदान सेक्ट का लीडर वू सुसिन को मारने की धमकी देता है। इसके बाद हमें उन लोगों को आमने सामने दिखाया जाता है। तब सुसिन अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, मैं कोई बकरा नहीं हूँ जो अपनी बलि के लिए तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। तब वह वो कहता है, अबे मूर्ख तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपना मुंह खोलने की? ये कहकर वो अपनी तलवार में किसी तरह की एनर्जी इकट्ठा करके उस सुसिन से बोलता है, अगर साले तू मेरे हाथों से मरना ही चाहता है तो मैं तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये बोलकर वह उस पर अटैक कर देता है। तब सुसिन सोचता है, ये सच में बहुत ही ताकतवर है, क्या यही
डिवाइन पैलेस कल्टीवेटर की पावर है। अबे सिस्टम जल्दी कर, जल्दी से मेरे पॉइंट्स को रिडीम कर। फिर वह सिस्टम उसके एक्सेस को डिनाई कर देता है। फिर वो सोचता है अबे साले ये चल क्या रहा है, अबे जल्दी कर भाई, जल्दी से उस शॉप को ओपन कर वरना यही मारा जाऊंगा मैं। पर सिस्टम उसकी बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर वह उसके अटैक को देखकर सोचता है क्या सच में मैं यहाँ मारा जाऊंगा, क्या यही मेरा अंत है। वह सोच ही रहा होता है कि तभी एक ब्लेड आकर उसके अटैक को बीच में से काट देता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तब वह वो सोचता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। उसी वक्त हमारे वो की एंट्री होती है। फिर वह हंसते हुए बोलता है एक डिवाइन पैलेस कल्टीवेटर यहाँ सिर्फ एक रिफाइन मॉडल कल्टीवेटर को मारने के लिए आया है। यह सच में बहुत ही शर्म की बात है। अगर ये बात पब्लिक के सामने आ गई तो भाई तेरी रेपुटेशन का क्या होगा। फिर वह वो कहता है क्या तुम गवर्नमेंट के काम से यहाँ पर आए हो। तब वह वो कहता है अरे नहीं, मैं तो यहाँ तुझे मारने के लिए आया हूँ। ये कहकर वह उस पर अपने बॉल से अटैक कर देता है। फिर वह वो कहता है साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वह आगे बोलने जा ही रहा था पर तभी उसके बॉल्स बहुत ही स्पीड से उसके साइड से निकल जाते हैं। फिर वह अपने लोगों से कहता है जल्दी से इसे डॉज करो, लेकिन उन बॉल्स की स्पीड इतनी तेज होती है कि उनके पलक झपकाने से पहले ही वह उन सभी लोगों के गले के आर पार हो जाता है। इसके बाद वो मीन अपने अंकल का नाम लेते लेते वहीं शहीद हो जाता है। तब वह वुकिंग कहता है तुम्हारा वरदान सेक्ट तुम्हारे मास्टर के मरने के बाद सच में बहुत ही कमजोर हो गया है। क्या तुम्हारे सेक्ट में से किसी ने भी उस 4 स्प्लिट स्वॉर्ड टेक्निक को मास्टर नहीं किया है। ये सच में बहुत ही शर्म की बात है कि तुम्हारी व्हाइट टाइगर टेक्निक को, जो कि उन 4 ग्रेट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड में से एक है, उसे वरदान सेक्ट के द्वारा रिजेक्ट किया गया। फिर वह वो उसे उंगली करते हुए बोलता है तुम साले आखिर हो कौन। फिर वह वुकिंग कहता है सच में तुम्हारे जैसे पिछली जनरेशन के कल्टीवेटर अब किसी काम के नहीं है। कम से कम तुम पहले मॉडल रैंकिंग पर तो थे और अब तो ऐसा लग रहा है कि तू इस दुनिया पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है। अपनी बेइज्जती सुनकर वह उसे गुस्से में गाली देते हुए अपनी पूरी एनर्जी के साथ उस पर गोल्डन व्हाइट टाइगर टेक्निक का यूज करता है, लेकिन वह वुकिंग उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है। फिर वह उससे कहता है जैसे कि मैंने तुझसे पहले कही थी कि तू इस दुनिया पर बोझ के अलावा कुछ नहीं है। फिर वह वो डरते हुए सोचता है ये तो इल्यूजनरी पाम टेक्निक है, ये कैसे हो सकता है। क्या तुम उस 6 गेट की फैमिली में से हो। इसके इन्हीं शब्दों के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और डोंट वरी भाइयों, अगला एपिसोड भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एपिसोड 55 में हमें उन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है। तब वह वुकिंग उससे कहता है तूने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेकिन बेटा इसके लिए तुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। ये कहकर वह उस पर अपने दूसरे हाथ से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह वो जैसे तैसे करके अपने आप को उसके अटैक से संभाल लेता है। फिर वह उससे कहता है उस इंपीरियल कोर्ट का इतना इंपॉर्टेंट मेंबर अचानक से इस गैंगस्टर के बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। वह आगे कुछ बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वह वुकिंग अपने बोल से उसे काटकर वहीं खत्म कर देता है। फिर वह बोलता है कचरा हमेशा कचरा ही रहता है और तू जैसा कचरा मौत डिजर्व करता है। हाँ तो फैक्शन मास्टर मुझे यहाँ देखकर चौक तो नहीं गए। तब वह सुसिन कहता है अरे भाई वुकिंग, सरप्राइज तो दूर की बात है, मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि आपके पास इस लेवल की पावर है। इस हिसाब से तो आप उस पूर्वी विभाग में न केवल पावर के मामले में बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा लग रहे हो। फिर वह वुकिंग कहता है अरे भाई सुसिन, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे जब मेरे गोल्डन डेज चल रहे थे उसकी तुलना में तो मैं आज कुछ भी नहीं हूँ। तब सुसिन कहता है अरे भाई वुकिंग, तो तू ये कहना चाहता है कि तुम्हारे जैसे नोबडी ने इतनी आसानी से एक डिवाइन पैलेस के कल्टीवेटर को मार दिया। पर जो भी हो, आपका मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये अभी भी जानना चाहता हूँ आखिर उस चैंगनिंग में हुआ क्या है। फिर वह वुकिंग कहता है अरे भाई सुसिन, अगर सच बात बोलो तो हमारा पैलेस उस सेंटियन के स्पाइस और उसको जाने के बारे में पहले से ही जानते थे। इसके अलावा उस गांव की ट्रू आइडेंटिटी भी हमको पहले ही पता चल गई थी। तब वह सुसिन कहता है तो आपने उसे पहले ही खत्म क्यों नहीं किया। आपके इस मैटर का इस दिन तक लंबा खींचने का मतलब क्या हुआ। तब वह वुकिंग कहता है ये सच है भाई सुसिन, हमें उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से ही पता थी, पर हम उन बचे हुए लोगों की आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि उनमें से कौन कौन उस गांव के साथ था। हमारे पैलेस ने तो इस चाइनीज सिटी पर नजर रखने के लिए 2 साल पहले ही ऑर्डर दे दिए थे। हम बस उन्हें पकड़ने के लिए एक मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हमें ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये सब 2 साल के बाद होगा। फिर सुसिन कहता है अच्छा ये बात है, चल छोड़ भाई वुकिंग, वैसे भी अगर वो गोंग और वो चच्चा उस पैलेस में नहीं मरते तो भी वे दोनों इस चाइनीज सिटी से बाहर निकल ही नहीं पाते। लेकिन फ्रस्ट्रेट करने वाली बात ये है कि मैं और चाइनीज सिटी के कुछ फैक्शंस जो वास्तव में इनोसेंट है, उनके मरने से वो ब्लेम हम पर आ गया है। फिर वह वुकिंग कहता है फैक्शन मास्टर सू, प्लीज आप मुझे इन चीजों के लिए ब्लेम ना ही दे तो अच्छा है। आपको शायद ध्यान नहीं कि मैंने जब एलिगेंट शॉर्ट सेक्ट की गोडेस की एटीट्यूड के बारे में पूछा था, उस समय मैं वास्तव में आपको हिंट दे रहा था। तब वह सुसिन
सांस छोड़ते हुए बोलता है, ये अब सच में बहुत लेट हो गया। फिर वह वूकिंग हंसते हुए बोलता है, अरे भाई अब ऐसा मटिंडी समूह क्यों बना रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुझ जैसा आदमी इतनी टेंशन में कैसे हो सकता है, जिसने उस फैंग को बिना किसी एजिटेशन के मार दिया। तब वह सुसिन कहता है, ऑफिसर वूकिंग आप मुझे बार बार फैक्शन मास्टर बुलाना बंद कीजिए। ये सब हो जाने के बाद मैं तो उस कुत्ते की तरह हो गया हूँ जिसने अपनी फैमिली को खो दिया हो। अब तो मेरे पास भागने के अलावा कुछ है ही नहीं, मैं तो अब अपने फैक्शन में भी नहीं जा सकता। फिर वूकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन तुझे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। वैसे भी मैंने उस वरदान सेक्ट के वू को इसलिए मारा है ताकि मैं तुझे जिंदा रख सकूं। तब सुसिन पूछता है, आपके ये कहने का मतलब क्या ऑफिसर वूकिंग? फिर वूकिंग कहता है, इजी पीजी। अरे भाई सुसिन मैं तुझे अपने 6 गेट में ज्वाइन करवाना चाहता हूँ। ये सुनकर वह सुसिन शॉक हो जाता है। तब वूकिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, ये मत बोलो सुसिन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जैसे टैलेंटेड बंदे को अपनी लाइफ उस चैनिंग सिटी में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम उन पॉलिटिकल फील्ड में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते तो सिंपली तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम 6 गेट्स को ज्वाइन कर सकते हो। फिर सुसिन कहता है, अरे भाई वूकिंग मुझे तो ये लग रहा है कि आप शायद पहले से ही मुझे 6 गेट ज्वाइन करवाने के चक्कर में थे। तब वूकिंग हंसते हुए बोलता है, अरे भाई सुसिन बिल्कुल, क्योंकि मुझे तेरी एबिलिटी पर पूरा विश्वास है कि तू डेफिनेटली हमारी टाई फैमिली को सरप्राइज जरूर करेगा। फिर सुसिन कहता है, ऑफिसर वूकिंग जितना मैं 6 गेट को जानता हूँ वो बिल्कुल भी सिक्योर जगह नहीं है। वहाँ सच में पावर के मामले में बहुत स्ट्रगल है और अनएक्सपीरियंस लोगों के लिए तो वहाँ के लोगों से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और यदि मैं सच में 6 गेट में एंटर होता हूँ तो मैं तो उस पंचिंग बैग की तरह बनकर रह जाऊंगा। फिर वूकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन ये बता कि स्ट्रगल कहाँ पर नहीं है? हालांकि हमारी फैमिली उस 6 गेट में सबसे पहली फैमिली है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारी उस पोजीशन को छीनना चाहते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम इसलिए डर रहे हो कि 6 गेट में ज्वाइनिंग करने के बाद कि कहीं तुम सर्वाइव ना कर पाओ, पर अनफॉर्चुनेटली तुम पहले से ही ब्लैक लिस्टेड हो, इसलिए वो 6 गेट ही तुम्हारी एकमात्र चॉइस है। इसके बाद सुसिन बोलता है, ब्लैक लिस्टेड? मैं समझा नहीं ऑफिसर वूकिंग, आखिर आप कहना क्या चाहते हो? फिर वूकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन शायद तुझे इस बारे में ना पता हो, लेकिन तुम एक पहले रिफाइन मॉडल कल्टीवेटर हो जिसे ब्लैक लिस्टेड किया गया है। तुमने सच में इस मामले में बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो तुम्हें ब्लैक लिस्टेड का मतलब बता दूं कि ब्लैक लिस्ट वाला बंदा उन हेवन, अर्थ और मॉडल रैंकिंग के सिमिलर होता है। और इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि पहले 360 लोगों का रैंक उनके प्राइज मनी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, और जो तुम्हें पकड़ने का प्राइज मनी है वो कोई छोटा मोटा नहीं है। इसलिए वो लोग तुझे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए तेरे पास सिर्फ वही एक चॉइस है, बाकी आगे तू खुद ही समझदार है कि तुझे क्या करना है। फिर सुसिन बोलता है, ऑफिसर वूकिंग आपकी एडवाइस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर इस 6 गेट को ज्वाइन करूंगा। तब वूकिंग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, बहुत बढ़िया सुसिन, बहुत बढ़िया, तुमने ये फैसला लेकर बहुत ही बढ़िया किया है। और हाँ, तुम जैसा सोच रहे हो ना, उस 6 गेट का मेंबर बनना उतना भी मुश्किल नहीं है। बाकी मुझे पता नहीं कि तेरे साथ उस पैलेस में क्या होगा, लेकिन ये पक्का है कि हमारी टाई फैमिली और 6 गेट ज्वाइन करने के बाद डेफिनेटली तुम्हें किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। ये कहकर वह वूकिंग किसी तरह के केमिकल को उन सभी मरे हुए लोगों के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से उन सभी की बॉडी वहीं डिजोल्व हो जाती है। फिर सुसिन उससे पूछता है, ऑफिसर वूकिंग आपने ऐसा क्यों किया? तब वह वूकिंग कहता है, अरे भाई सुसिन, हमें अनवांटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए ऐसा करना ही ठीक है। और वैसे भी तुम 6 गेट के बारे में जितना जानते हो ना, वो उससे कहीं ज्यादा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। फिर वह सुसिन उससे पूछता है, ऑफिसर वूकिंग क्या वो 6 गेट्स मेरे नाम को ब्लैक लिस्ट से इरेज कर सकते हैं? तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।